मॉडल वर्ब्स और जिनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। आज मैं आपको इंग्लिश से उर्दू में सिखाऊंगी कि मॉडल वर्ब्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में तो आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुना होगा। हम अक्सर हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स से थोड़ा अलग ट्रीट क्यों किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे। क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब्स ना सिर्फ ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको, जैसे कि मैंने पहले से ये लिखा हुआ है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करने का सही टाइम और तरीका पता होगा तो आपकी स्पोकन भी इन्हांस हो सकती है और ग्रामर भी इन्हांस हो सकती है। तो चलिए वन बाय वन हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा ऑक्सिलरी यानी मॉडल वर्ब किस सिचुएशन में पढ़ा जाता है। ओके जी, पहला हमारे पास मैंने 3 रखे हैं, कैन, कुड एंड कैन नॉट। कैन, कुड और कैन नॉट स्टूडेंट्स ये एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, किसी काबिलियत को शो करने के लिए कैन नॉट और कुड इस्तेमाल होता है। अब आप कहेंगे कैन नॉट कैसे, तो अगर आपने किसी की डिसेबिलिटी भी शो करनी हो तो भी आप कैन नॉट इस्तेमाल करते हैं, यानी ये वाले दोनों हेल्पिंग वर्ब्स एबिलिटी और डिसेबिलिटी को शो करेंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट वर्ब। फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे आप किसी काम को करने की अहलियत रखते हैं और कोई आपसे ये कह रहा है कि यस आई नो यू कैन डू इट, तो ये यहाँ पर आप ये हेल्पिंग वर्ब बगैर किसी ग्रामर के इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सिंपल सेंटेंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है मॉडल वर्ब्स का कि ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रामर ही को फॉलो करें, बल्कि अक्सर हम जब स्पोकन इंग्लिश में भी और क्रिएटिव राइटिंग में भी कोई ऐसा सेंटेंस लिख रहे होते हैं जिसमें हमने सिर्फ किसी की डिसेबिलिटी या एबिलिटी पे बात करनी होती है, तो हम मॉडल वर्ब्स को ग्रामर के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ब है मे और मे नॉट। ये कहाँ इस्तेमाल होगा? मे और मे नॉट आप इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स परमिशन के लिए। जी हाँ, अगर आपने कोई परमिशन किसी से लेनी हो तो आप मे और मे नॉट इस्तेमाल करेंगे। इसकी शायद आपको इस तरह से समझना है, लेकिन अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स दे दूँ तो खैर, जैसे कि अक्सर जब स्टूडेंट्स क्लासरूम में एंटर होते हैं तो वो टीचर से पूछते हैं कि मे आई कम इन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मे का यूज़ हुआ है विदाउट एनी यूज़ ऑफ ग्रामर, विच मीन्स मे आप परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल टीचर आपसे गुस्सा है, जैसे कि यूजुअली स्टूडेंट्स टीचर से गुस्सा ही रहते हैं, तो अगर वो आपसे गुस्सा है तो वो आपको क्या कहेंगी? वो आपको परमिशन नहीं देगी, आपको कहेंगी यू मे नॉट, आप नहीं आ सकते। तो यहाँ पर आप ऐसी सिचुएशन में स्पोकन इंग्लिश में देख रहे हैं कि मे और मे नॉट इस्तेमाल होता है। सिमिलरली अगर आप कोई डायलॉग वगैरह लिख रहे होंगे तो डायलॉग राइटिंग में भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी मॉडल वर्ब्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। आपका नेक्स्ट वर्ड है माइट। माइट का वर्ड आप कहाँ यूज़ करते हैं? यूजली स्टूडेंट्स मे और माइट को एक ही कैटेगरी में रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मे जैसे मैंने आपको बताया परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो माइट इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी के लिए। जब आपको किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी का पता होता है ना, तो तब आप माइट यूज़ करते हैं। और ये किस सिचुएशन में होता है? अक्सर जैसे वेदर फोरकास्ट आ रही होती है तो वो कहते हैं कि इट माइट रेन टुडे, विच मीन्स कि उनके रडार सिस्टम ने उनको 50 और 70% बताया हुआ है कि आज जो है वो माइट आएगा, तो वो पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो इसी तरह जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसके साथ आप माइट लगा देंगे। आपका नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वुड और विल। इस हेल्पिंग वर्ब का ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यूज इसलिए भी है क्योंकि आप देखते हैं कि ये वाला हेल्पिंग वर्ब आपको ग्रामर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हम विल को विल शैल फ्यूचर में यूज़ करते हैं, वुड को भी हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब जैसे मैंने आपको पहले बताया, मॉडल वर्ब्स हम तब यूज़ करेंगे जिसमें हम सेंटेंसेस तो यूज़ करते हैं लेकिन ग्रामर यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर आप किस सिचुएशन में वुड और विल लगाएंगे? आप लगाएंगे व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग टू समवन। जब आप किसी से कोई दरख्वास्त कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आप वुड और विल यूज़ करते हैं। जैसे कि विल यू टर्न दैट म्यूज़िक डाउन, जैसे कि कोई बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुन रहा है तो आप उसको इंग्लिश में यूँ कहेंगे विल यू टर्न दैट म्यूज़िक डाउन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई फ्यूचर वर्ब तो यूज़ नहीं हुआ, लेकिन प्रेजेंट में भी आप विल यूज़ कर रहे हैं एज अ मॉडल वर्ब। इसी तरह से अगर हम वुड की बात करें तो आप कहेंगे, जैसे कोई रूम के अंदर आया और वो वापस बाहर जाना चाह रहा है तो आप उसको कहेंगे वुड यू प्लीज़ लाइक टू शट द डोर। ये बहुत
धीमे अंदाज में रिक्वेस्ट हो रही होगी। और ये एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि विल आप फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, और वुड जो है वो हमेशा फॉर्मल यूज़ होगा, यानी आप अपने से बड़े को या जो स्टेटस में आपसे ऊपर है, जैसे अगर टीचर है या फिर प्रिंसिपल है, आपसे स्टेटस में ऊपर है, तो आप उनके लिए वुड यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब आप कह रहे हैं हमारे पास है शुड। हमेशा जो शुड यूज़ होगा वो होगा या तो एडवाइस के लिए या सजेशन के लिए। इन दो सूरतों में आप शुड यूज़ कर सकते हैं। एडवाइस किस तरह से आप यूज़ करेंगे, जैसे आप कहेंगे कोई अगर कहीं जाना चाह रहा है और आपसे वो मशवरा लेने आया, तो आप कहेंगे यस यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर उसको शुड के साथ सजेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप उसको एडवाइस भी करेंगे, जैसे कि उसने कहा कि मैं जाना तो चाह रहा था लेकिन फिर मैं नहीं गया, तो आप कहेंगे बट यू शुड गो, आपको जाना चाहिए था, इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ नॉट राइट, सॉरी। तो ये वाली सिचुएशन में आप शुड यूज़ करेंगे। फिर आ जाता है मस्ट और नीड टू। ये वाले जो दो है ना, ये आप यूज़ करेंगे ऑब्लिगेशन के लिए, यानी ये वाले सेंटेंसेस मॉडल वर्ब्स आप तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई आगे पीछे वाली बात नहीं है, आपको ये करना ही चाहिए। जैसे आप कहें कि इसमें ना नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे अगर आप कहें कि यू मस्ट नॉट ड्राइव बिकॉज इट इज़ क्राइम हियर टू ड्राइव ओवर 18 ईयर्स। अगर आप 18 ईयर्स, अंडर 18 ईयर्स, अगर आप अंडर 18 ईयर्स हैं तो आप यहाँ पर ये नहीं चला सकते, तो यू मस्ट नॉट डू दिस। तो ये फ़र्ज़ भी है, चूँकि ये लॉ बना हुआ है और आपको उसको ऑब्लिगेट करना है, ये फ़र्ज़ भी है। इस सिचुएशन में ये आप इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि वी मस्ट वेट फॉर द बस टू अराइव बिफोर वी ओपन, यानी अंदर जाने से पहले, बस के अंदर सवार होने से पहले हमें लाजमी है कि बस के आने का इंतज़ार करें और उसके रुकने का इंतज़ार करें। ये बेसिकली तो कोई लॉ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये ज़रूरी है कि आप बस रुके तो फिर ही उसके अंदर सवार हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नतीजा आपको पता है डिफरेंट एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा नीड टू भी इसी ज़मरे में यूज़ हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे वी नीड टू वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, दिस इज़ अ पेट रूल। अगर आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स वुड और विल है नेक्स्ट जो हमारा मॉडल वर्ब है, ये हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर दोबारा विल आ रहा है, ये चीज़ काबिल गौर है कि विल दो जगह यानी दो सिचुएशंस में लग सकता है। पहली सिचुएशन होगी इनविटेशन और दूसरी सिचुएशन होगी ऑफर। दोनों में ऊपर भी वुड और विल मैंने रिक्वेस्ट में यूज़ किया, दूसरी जगह हम वुड और विल यूज़ कर रहे हैं ऑफर करते वक्त भी या इन्विटेशन कर देते वक्त भी। जैसे कि अगर आप किसी को चाय ऑफर करते हैं तो आप कहेंगे वुड यू लाइक सम टी, क्या आप कुछ चाय पसंद करेंगे थोड़ी सी। उसके अलावा अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, विल यू वांट टू कम विद मी। तो यहाँ पर भी आप ऑफर और इन्विटेशन में वुड और विल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ऊपर वैसे इसकी वजाहत कर दी थी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ नीचे कर देती हूँ। मस्ट नॉट और कैंट प्रोबेशन के तौर पर यूज़ होता है। प्रोबेशन क्या होता है, आपने ये वर्ड सुन के कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इंग्लिश हो गई है। लेकिन प्रोबेशन एक ऐसी चीज़ होती है, या तो आप ऐसी चीज़ से रुकेंगे जो कि लॉ है, तकर्रुरी है, और या फिर आप जैसे क्या कहा जाता है आजमाइश तकर्रुरी या रिहाई, ऐसा काम जो करना जिससे रुकना लाजमी होता है, ठीक है, या ऐसा काम जो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप कहें यू कैंट डिसोबे योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की नाफरमानी नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा काम है जो प्रोबेशन है, जो आपको लाजमी जिस चीज़ से रुक जाना है। इसी तरह से मस्ट नॉट भी वही मैं दोबारा पुट करना चाहूँगी कि आप इस मुल्क में 18 साल से पहले ड्राइव नहीं कर सकते, ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं मिल सकता। सो यू मस्ट नॉट ड्राइव बिफोर यू 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई होगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको कमेंट्स में ही इसका जवाब दे दूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मॉडल वर्ब्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स उन हेल्पिंग वर्ब्स में डिफरेंस पता चल गया होगा कि जो हम एज आ इनको ग्रामरली टेंस में यूज़ करते हैं और एज आ सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।